पे कुछ ऐसे भी कहा गया है कि सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, अलग अलग बातें लोगों ने कही है, लेकिन उत्तराखंड की जनता इस टाइम पे यही चाहती है कि उन लोगों को फांसी दी जाए। इस अंकिता भंडारी वाले केस में सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अंकिता भंडारी जो हमारे अंकिता भंडारी जी हैं, उनके साथ जो हुआ उसके लिए तो हम सबसे पहले कहना चाह रहे हैं कि जो भी सफ़ेद पोस्ट उसके पीछे है, कहीं नेता का लड़का कुछ भी, उनको सीधा फांसी की सज़ा होनी चाहिए, इसमें डायरेक्ट फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और बाकी जो युवा आज दर दर भटक रहे हैं, आपने देखा वीडियो घोटाला हुआ था, इसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल्द से जल्द कहा है कि हम इनमें नियुक्ति प्रक्रिया कराएंगे और पेपर जल्द से जल्द तुरंत पेपर करवाएंगे इसमें। एक आपकी बात पे आते हैं कि फांसी की सज़ा की आप मांग कर रहे हैं, लेकिन देखा आपने कि बीजेपी के नेता जब होते हैं कहीं पे तो सबूतों को सबसे पहले नष्ट करने की कोशिश होती है, बुलडोजर चला दिया जाता है, तमाम चीज़ें कार्रवाई होती है, तो कैसे आखिर न्याय नहीं मिल पाएगा, कोई चीज़ बात सामने नहीं आएगी, फिर कैसे? सर न्याय, सर उत्तराखंड की संपूर्ण जनता का, महिला शक्ति का एक ही शब्द है कि इनको या तो फांसी दो या तो जनता के बीच में छोड़ो। बस एक ही बात है कि ये तो कोई भी नेता है, कुछ कोई भी है, लेकिन उनको या तो जनता के बीच छोड़ दो और या तो उनको फांसी दो। आप क्या कहेंगे? सर देखिए, इस टाइम पे अंकिता भंडारी का मामला बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे भी कहा गया है कि सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, अलग अलग बातें लोगों ने कही है, लेकिन उत्तराखंड की जनता इस टाइम पे यही चाहती है कि उन लोगों को फांसी दी जाए या उन लोगों को मतलब कठोर से कठोर सजा दी जाए, उनको बख्शा ना जाए, है ना। तो इसमें धामी सरकार से अपील सभी लोगों की कर रहे हैं। दबाव है लगातार, जनता का दबाव लगातार है, और हमारे जो, मैं थैंक यू कहता हूँ उन राष्ट्रीय मीडिया चैनलों को भी, आप जैसे पत्रकार बंधुओं को, जो इस आवाज़ को अभी भी उठा रहे हैं। और सर जो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये आज का मामला नहीं है, ये बरसों से चलता आ रहा है। और इसमें जो है, जो योग शिक्षक हैं, तमाम तरह के नेता जो है उत्तराखंड में ये वादे करते हैं, संपूर्ण देश में करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योग दिवस शुरू किया है, उस पर भी जो है तमाम तरह के, जब योगा फेस्टिवल जो है ऋषिकेश के अंदर होता है ना, तो उसमें 50 तरह के मंत्री आते हैं, कई लोग उसमें आते हैं और ये बोलते हैं कि जी हम योग शिक्षकों को नियुक्त करेंगे, लेकिन आज तक लोग योग को बढ़ावा देंगे, उनको नियुक्त करेंगे, ये करेंगे, लेकिन आज तक मैं ऋषिकेश से आता हूँ सर, मेरी ऋषिकेश मेरी कर्म भूमि रही है, जन्मभूमि रही है, वहाँ में मैं देखता हूँ कि आज भी एक भी योग शिक्षक नहीं है। जहाँ तक इसे बीपीएड वाले, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन वाले जो है लोग वहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन आज तक योग शिक्षकों को वहाँ पे कोई जो है 5 से 7 हज़ार की नौकरी देने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इस तरह की कोई सुविधा ही नहीं है। तो इस तरह का हम चाहते हैं कि भाई योग शिक्षकों को भी एक अलग से इनको व्यवस्था नहीं, लेकिन जब सरकार है, सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है योग को लेकर। योग दिवस पे आपने भी देखा होगा, बाबा रामदेव और पीएम मोदी वगैरह खुद सब करते हैं योग। मैम देखिए, दावों की जहाँ तक बात रही है, दावा तो स्मार्ट सिटी बनाने का भी था, दावा तो करोड़ों लोगों को रोजगार देने का भी था, लेकिन आज तक जो है कोई इस प्रकार का दावा जो है संपूर्ण मतलब धरातल में नहीं उतरता है। सिर्फ जो है वादे रह जाते हैं, फाइलों में रह जाते हैं, या लोग नेताएं बोल के चले जाते हैं, लेकिन इस तरह का कोई भी मामला नहीं देखेगा कि उसमें नियुक्ति मिली हो लोगों को। आपको क्या लगता है अंकिता भंडारी के केस में वीआईपी का नाम आ रहा है, कौन हो सकता है? देखिए, अंकिता भंडारी मामले में पुलकित आर्या का जो नाम आ रहा है, और उनके जो मंत्री हैं, जो पिता मंत्री हैं, वो बीजेपी गवर्नमेंट में है। मैं नाम भूल रहा हूँ उनके, विनोद आर्या हैं उनके पिता जी। अब पार्टी में नहीं है, उनको निकाल दिया गया है, पार्टी से निष्कासित किया गया है, लेकिन हमें अभी भी लगता है कि क्या पता जो पॉलिटिकल दबाव उनका रहा हो, पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका है उत्तराखंड के अंदर, वो बहुत चर्चित है, बहुत पावरफुल नेता रहे हैं उत्तराखंड के अंदर वो, तो हो सकता है कि उनका दबाव बने आगे जाके, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे बुलडोजर चला देना, बुलडोजर जो है कोई ऐसा वो नहीं है सर कि अभी तक जो है न्यायिक प्रक्रिया में बुलडोजर का नहीं है यूज़, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो है बुलडोजर चला दिया गया था, है ना। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। ताकि ऋषिकेश से आप आते हैं जी, ऋषिकेश में इस तरीके से तमाम जगहों पे रिजॉर्ट में हो रहे हैं, तमाम तरीके की परेशानी हो रही है, पुष्कर धामी सरकार उस पर कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रही? सर देखिए, इस बारे में तो यही होता है कि जब भी वहाँ पे किस तरह कोई कांड होता है, या तो दब जाता है, क्योंकि जो उनकी जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, जिस तरह के लोग, कुछ मामले होते हैं जो उछल जाते हैं, जब लोग इस पे दबाव डालते हैं तो वो मामला सबके सामने आता है, लेकिन जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं वो दबा देते हैं इस मामले को। बहुत दिनों से दबाया जाता रहा होगा। बिल्कुल, अभी तक भी हमें लगता है कि काफ़ी टाइम से जो है उसमें कई चीज़ें हैं, लड़की से मारपीट की गई है, क्या किया गया है, इस तरह की कई बातें अभी तक सामने आ रही है। क्या लगता है आपको कि इस मामले को आगे भी दबाया जा सकता है? मैम देखिए, हो सकता है कि दबाया जा सकता है, और नहीं ये हो सकता है कि उनको सजा भी मिले, है ना, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है, बीजेपी गवर्नमेंट में हमने बहुत सारे नेताओं को ऐसा देखा है जो इस तरह की हरकतें पहले कर चुके हैं, चाहे आप चिन्मयानंद को ले लीजिए, चाहे आप कुलदीप सिंह सेंगर को ले लीजिए, इस तरह के कई लोग हैं जो ऐसी हरकतें कर चुके हैं, ठीक है ना। तो हमें लगता है कि इसमें अभी आगे कुछ दबाव बनता है तो सरकार सजा देगी उनको। कोर्ट से हमारी अपील है कि बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिया जाए और उनके परिवार वालों को जितनी हो सके आर्थिक सहायता दी जाए, और इस तरह के जघन्य अपराधों को आगे से ना होने दिया जाए। जॉब की बात जैसे आप लोग कर रहे हैं, तो वो भी एक युवा ही थी और जॉब के लिए रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती है, मजबूरी में करती है। क्यों आखिर उत्तराखंड सरकार ऐसा करने पर मजबूर कर रही है लोगों को?
और उसके बाद ऐसी सुरक्षा नहीं, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है वहाँ पे। सर देखिए, इसमें ये हमारे ऊपर सबसे बड़ा एक धब्बा है हमारे ऊपर कि आज के टाइम पे जो है ना इस तरह के ये चीज़ें हो रही है। मैं खुद ऋषिकेश से आता हूँ, लेकिन मुझे गुड़गांव में आके नौकरी करनी पड़ रही है, मुझे गुड़गांव में आके अपनी क्लासेस चलानी पड़ रही है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर वो ना तो इनकम होती है और ना वहाँ पे जो है इस तरह का हमें वो पैसा दिया जाता है कि हम अपना रोजगार उत्तराखंड में ही शुरू करके वहीं पे अपना घर परिवार चला सकें। तो क्या कहेंगे नौकरी देने की मांग? बिल्कुल सर, हमारी यही मांग है कि भाई योग प्रशिक्षितों को नौकरी दें, अगर नहीं दे सकते तो साफ तौर पर मना कर दें, है ना। ये योग दिवस को बंद कर दें, तो क्या फायदा है उस योग दिवस को मनाने का जब आपके योग शिक्षक ही इतने बेरोजगार हैं। आज उत्तराखंड के आप ऋषिकेश में जाएंगे सर, गली गली से योग शिक्षक निकलता है, लेकिन सबके सब बेरोजगार हैं। लोग विदेशों में जा रहे हैं, लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ रुख कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उत्तराखंड का रोजगार नहीं है। जिसने योगा को बढ़ावा दिया, आज उन्हीं को रोजगार नहीं दिया जाता है उत्तराखंड के। देवभूमि है कहा जाता है, और देवभूमि में योग को बढ़ावा देने की बात, ये सब चीज़ें चर्चा होनी चाहिए, लेकिन एक तरफ इस तरीके से जब मैटर आते हैं तो आपको लगता है कि इस वक्त देवभूमि का नाम एक तरीके से बर्बाद हो, मतलब बदनाम हो चुका है? सर बदनाम तो हो चुका है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सर कि आप अंकिता भंडारी मामले को ज़्यादा उछाल रहे हैं और योग शिक्षकों की मांग को थोड़ा सा कम ले रहे हैं, सीरियसली नहीं ले रहे हैं। क्योंकि हमारा जो यहाँ पे प्रदर्शन है वो योग शिक्षकों को लेके है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस पर खुल के बात करें। अंकिता भंडारी का मामला पेंडिंग है, कोर्ट में है, जो भी होगा कोर्ट क्या फैसला लेता है उस पर हम बात जैसे मैं उत्तराखंड से इसलिए रिलेट कर रहा हूँ, आप ऋषिकेश से आते हैं इसलिए। दूसरी बात की जो युवाओं की नौकरी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और तीसरी बात ये जो योगा जैसे चीज़ें जो बात होती है, या फिर एक तरीके से हरिद्वार ऋषिकेश सब जोड़ करके नाम लिया जाता है। ऐसे जगहों पर जब ऐसी चीज़ें होती है बेटियों के साथ, तो नाम लिया जाना स्वाभाविक है। सर मैं मानता हूँ कि नाम लिया जाना स्वाभाविक है, लेकिन उस पर अभी जो उत्तराखंड की जनता है वो आक्रोशित है और उस पर दबाव बना रही है सरकार पे। अब वो तो कोर्ट का फैसला है कि कब क्या होता है, आगे क्या होता है, ये सब चीजें कोर्ट पे डिपेंड करता है। रामदेव की बात कर लेते हैं। रामदेव योगा को लेकर के रामदेव का देखा जा रहा है कि दिनों दिन मतलब जितने भी बिजनेसमैन एक तरीके से उनको कहा जाता है, और उनके चीज़ों को बढ़ावा देती है सरकार, बहुत तेजी से बढ़ावा दे रही है, लेकिन नौकरी क्यों नहीं दे रही? आपको क्या लगता है? सर देखिए, बिजनेस करना कोई भी कर सकता है, उसमें गलत नहीं है कि कोई बिजनेस कर रहा है ना। और वो जिस तरह के आयुर्वेदिक चीज़ों का बिजनेस कर रहे हैं उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन ये सरकार पे प्रश्न चिन्ह है कि भाई उन लोगों जो वहाँ से भी निकल रहे हैं, योग शिक्षक निकल रहे हैं, वो आज बेरोजगार है। ये सवाल निशान है सरकार के ऊपर, है ना। तो उनको ये चीज़ देखनी चाहिए। और जितने भी लोग, अब देखिए यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं देहरादून से जो है पैदल चल के आए हैं, उनको कम से कम 10 दिन से ज़्यादा लग चुके हैं, और वहाँ से लेके यहाँ तक आए हैं और आज भी सुनवाई नहीं हो रही। आप जैसे मीडिया के जो बंधु हैं यहाँ पे आए हुए हैं, उनका हमें सपोर्ट मिल रहा है, उनके माध्यम से जो है लोगों तक ये आवाज़ पहुँच रही है। जाएंगे अभी प्रधानमंत्री आवास घेराव करेंगे? जी, अभी हम करेंगे और यहाँ से निकलेंगे आगे की तरफ। आप लोगों को रोक दिया जाता तो? सर देखिए, रोका तो हमें बहुत टाइम से जा रहा है, अभी तक तो रुके नहीं है, ठीक है, तो आगे भी नहीं रुकेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।